हाय फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशंस का रिव्यू के बारे में है। इस लेक्चर में वो लोग स्टूडेंट्स पढ़े जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले पढ़ चुके हैं। ये एक हमारा क्विक थ्योरेटिकल रिव्यू है स्पेसिफिकली फॉर एनडीए एग्जाम। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12782 पे मिल जाएंगे। इन्हीं लेक्चर नोट्स की वजह से की हेल्प से हमने ये वीडियो बनाया है, तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो थ्योरी रिवीजन में हमने कोई प्रॉब्लम्स कंसीडर नहीं करी है, वो हम ट्रिक्स लेक्चर में डिटेल से आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे। हर टाइप की एनडीए की प्रीवियस ईयर्स की सारा हमारा कोर्स एग्जॉस्टिवली कवर हो जाए एनडीए के लिए। दिस इज जस्ट ए क्विक रिवीजन फॉर एनडीए। Now, the first definition we have to know is the definition of differential equation. What is a differential equation? What are its components? It's defined as an equation involving a dependent variable, the independent variable and derivatives. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे कंपोनेंट क्या क्या हो गए? एक तो इट में हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट में हैव dependent variable, it may have derivatives as a components like dy by dx. It can have powers of dy by dx as well, 2 by 3 or such. It can have higher order derivatives as well, d2y upon dx2, and it may have their powers as well. So all these things are there in a differential equation. Next topic is types of differential equations. There are two types of differential equations. Ordinary differential equation in which there is only one independent variable. तो हमारा ये वाली equations में क्या हो गया कि dy by dx ही होगा। तो ये वाली equations ordinary differential equations है और यही हम पढ़ेंगे एनडीए एग्जाम के लिए। और जो अदर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ से x एंड z, तो उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। इस वाले केस में अगर हम कहें y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x एंड z से, तो वी कैन डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू z। तो इन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का साइंस में एंड हर जगह बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये dy बाई डोबा y बाई डेवा x इसको बोलते हैं, और इसको हम पार्शियल मतलब वी कैन डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x एज वेल एज वी कैन डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू z। तो इसका सिंबल हमारा ये होता है। ये आपको बाद की क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। अभी जस्ट हम इनकी डेफिनेशंस बता रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी डेफिनेशंस एज सच एनडीए के एग्जाम में आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ ही जाते हैं, एंड एवरी मोर और लेस हर साल में एक क्वेश्चन इससे होता है। तो और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको समझ लें और इसको हम आपको डिटेल में एग्जाम्पल से ट्रिक वाले लेक्चर में समझाएंगे। तो व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है? इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring in a differential equation, like if we have say d3y by dx3, dy by dx. So on these two derivatives are present. So what would be the order? Order would be 3, क्योंकि this is the order of the highest order derivative present in the equation. तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल ही सिंपल है। डिग्री के लिए क्या है कि जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन में, अगर हमारी इक्वेशन है से d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस
y इज इक्वल टू 0, तो इसमें हाई और इसकी पावर हमारी से 4 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी ना कि 4. इट इज नॉट द हाईएस्ट power of any derivative, it is the highest power of the power of highest order derivative. तो अगर यहाँ पे 2/3 होता हमारा तो भी हम इसकी डिग्री को 2 बोलते, क्योंकि हमें उस केस में पूरी इक्वेशन को 3 मतलब क्यूब लेना पड़ता. हम इसको लेफ्ट ले जाते इस वाले पोर्शन को और फिर उसका क्यूब कर देते तो ये हट जाता. तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है न्यूमरेटर, वो वाली जो पावर है इसकी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. The order and degree of a differential equation is always a positive integer. Obviously, we have not heard of a we have heard of first order derivative, second derivative. ना हमने 2.5 तो सुना नहीं है कि d2.5 y अपॉन dx 2.5, तो या नेगेटिव में हमने नहीं सुना है. तो इसकी जो है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है ऑर्डर, एंड डिग्री भी हमारी जो है पॉजिटिव इंटीजर है. अगर 3/2 पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिग्री हमारी 3 हो जाएगी, जो न्यूमरेटर है वो वाला. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में यही 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं. अगर आपने यहाँ पे इनको समझ लिया है तो फिर आपको करने में इस तरह की प्रॉब्लम की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. अब हम डिग्री किस केस में निकाल सकते हैं? अगर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमारी इक्वेशन लिखी हो तभी तो हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं. तो इट इज एन ऑब्वियस फैक्ट. नेक्स्ट हमारा है कि हाउ डू वी सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट इज मेंट बाय सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन? एक जो नॉर्मल इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम x की वैल्यू फाइंड कर लें. तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में निकाल लें. जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक सॉल्यूशन हो गया. अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका मतलब हो गया कि हमें डेरिवेटिव्स रिमूव करने हैं इस इक्वेशन से, इस तरह से कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशनशिप निकल कर आ जाए. So there are two types of solutions of a differential equations. One solution is a specific general solution, and the other solution is our particular solution. तो जनरल सॉल्यूशन क्या है कि भाई इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शनल रिलेशनशिप हमने निकाल ली और उसमें उतने ही कांस्टेंट्स हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का था. अगर से हमारी इक्वेशन है d2y by dx2, एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं कि d2y by dx2 इज इक्वल टू 1, तो उसका इंटीग्रेशन हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया. फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा. तो हमारे उसमें जितने ऑर्डर्स हैं, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल का ऑर्डर है उसके सॉल्यूशन में उतने ही वेरिएबल्स आ जाएंगे. क्योंकि ये हमारे साइंस में प्रैक्टिकली बहुत इक्वेशंस आती हैं, तो हमारा पर्पस तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालना है ना. नहीं तो अभी तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी एंड डी एज इन दिस केस. तो हम उसको क्या करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन होते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इस की वेलोसिटी इतनी थी और बाकी जो कंडीशंस हैं उससे हम वो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और कांस्टेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करके हमें जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया.
एनडीए के एग्जाम में आप डेफिनेशंस की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, सीधे सीधे डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं एनडीए के एग्जाम में। नाउ अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन का हमारा क्या तरीका है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी कोई इक्वेशन दी हुई है और ये इसमें ए हमारा डिफरेंट वैल्यूज अटेन करता है, तो हमारे को क्या मिलता है कि डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाती है। इन सब का सेंटर जीरो है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वी विल गेट डिफरेंट सर्कल्स। तो ये पूरे फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है वे जिनका सेंटर ओरिजिन पे है। अब अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो जैसे हम करेंगे 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्योंकि एक कांस्टेंट था तो इसको एक डिफरेंशिएट करके हमने कर दिया। अगर दो कांस्टेंट होते तो हम एक कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लेते, उसको डिफरेंशिएट करते, दूसरे की वैल्यू निकाल लेते, फिर उसको डिफरेंशिएट करके दोनों कांस्टेंट्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो जो इक्वेशन आती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन का जो रिवर्स प्रोसीजर है वो क्रिएशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जाम में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है y और x में और विद कांस्टेंट्स 1 और 2 और आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब हम क्रक्स ऑफ द इशू पे आ गए कि भाई हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें उसको सॉल्व करना है। तो उसके हमारे क्या मेथड है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हमारी क्या इक्वेशन होगी कि भाई m एंड n यहाँ पे कोई फंक्शंस होंगे x एंड y के। अब इसमें क्या अगर हमारा एक जो सबसे सिंपल केस क्या है कि भाई एक फंक्शन हमारा x का है और एक y का है, तो हमने m वाला जो फंक्शन है वो x का है तो इस तरह से हमने लिख लिया m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 और फिर इसको उठा के इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ हमारा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, और वो भी इस टाइप वाली। तो इनको सॉल्व करना तो सिंपल इंटीग्रेशन वाला काम है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो एनडीए में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के वो एसेंशियली 3 मेथड्स के ऊपर बेस्ड हैं। पहला मेथड तो हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड मेथड हो गया हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड थर्ड मेथड हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus py is equal to q where p and q are not constants but function of x। तो ये 3 फॉर्म है। इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। होमोजीनियस फॉर्म से भी हमारे कम ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है, तो या तो कोई बहुत ही बेसिक मेथड क्वेश्चन दे देंगे। तो ये तीनों में पता होने चाहिए, लेकिन ये वाला मेथड देखने में बड़ा लगता है बट इट इज नॉट, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख पाए, dy by dx is equal to fxy upon phi xy, that is as a rational functions of two equations of same degree in x and y, तो वो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। इसका fxy का क्या मतलब हुआ कि अगर हम fxy अगर होमोजीनियस कहलाएगा अगर हम x की जगह लैम्डा x रख दें और y की जगह लैम्डा y रख दें तो हमारा और लैम्डा को फिर कॉमन ले लें तो हमारी जो ये fxy की वैल्यू है वो लैम्डा टू द पावर सम n
एफ एक्स वाई आ जाएगी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई, तो अगर इस वाली इक्वेशन में हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे तो क्या हो गया हमारा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2hxy, ये हो गया ना। तो हमारा लैम्डा स्क्वायर, इसकी ये क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा स्क्वायर एंड ओल्ड फंक्शन इफ इट वाज एफ एक्स वाई। सो लैम्डा स्क्वायर जब बाहर आ गया तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एफ एक्स वाई, तो ये हमारी जो होमोजीनियस एफ एक्स वाई क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अगर यहाँ पे प्लस हम 2gx और जोड़ दें तो क्या ये होमोजीनियस रही, नहीं रही। क्यों, क्योंकि x की जगह अब हम लैम्डा x रखेंगे तो हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं ले पाएंगे और लैम्डा लेते हैं तो फिर ये अंदर फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई नहीं बचता है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है जहां पर एफ एक्स वाई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, फाई एक्स वाई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, बट दे में बी ऑफ डिफरेंट डिग्री। वन में बी से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, the other may be simply x प्लस वाई। तो ये दोनों डिफरेंट डिग्री की हो सकती हैं बट दोनों होमोजीनियस हैं और ये दे आर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और इसको हम सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू एक्स वी सब्सटीट्यूट करके और फिर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, वो हम आपको एग्जांपल्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इस वाले के हमारी फॉर्म क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है हमारी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x है। तो इस वाले केस को सॉल्व करने का मेथड एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि हम इस वाले जो अभी हम फार्मूला बताएंगे उस वो कैसे आया वो बुक में दिया हुआ है, वो हम एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स में बताते हैं, लेकिन यहाँ एनडीए में हम उस प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि जो मतलब एंड ऑल आवर मेथड्स और जो भी हमारी टीचिंग्स हैं एनडीए के लिए वो प्योरली पिछले साल के जो 10 इयर्स के 20 पेपर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत ही हमारा एक नैरो व्यू ऑफ मैथमेटिक्स है फॉर एनडीए, जबकि हम सीबीएसई और जेई के लिए जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम काफ़ी एडवांस्ड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट एनडीए के रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करता है। तो ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा क्या मेथड होता है, एक हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं विच इज कॉल्ड आई एफ। तो आई एफ की क्या वैल्यू होती है, ई एक स्केलिंग लुकिंग फंक्शन है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये पी हमारा ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, इट मे बी कांस्टेंट एज वेल। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज e टू दी पावर p dx। तो पहले स्टेप में हम इस वाले इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। भाई e की पावर हमें कुछ परेशान थोड़ी ना कर रही है, इट इज एसेंशियली हम बस p को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं। तो इसको ये मान के चलिए कि इस पे एनडीए के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमने पहले ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आती है, वो आती है y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट।
तो इसमें हमारे प्रॉब्लम में दो इंटीग्रेशन है, लेकिन नॉर्मली जो एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये जो इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो हमें दे जस्ट वांट टू चेक कि हमें ये प्रोसीजर आता है या नहीं आता है। अगर हमें आता है तो हम इसको बहुत तेजी से कर लेंगे इस तरह की क्वेश्चंस को। So in my view, this is all the theory you would need to solve problems of NDA, and I am very confident that with this much theory and our tricks lecture, you would be able to solve 90%, at least 90% or almost 100% problems of NDA. And this chapter is very important in the sense that the questions on this chapter are usually very simple. तो इसमें कोई हमारे ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये वाला लेक्चर को अगर आप मास्टर कर लें तो एटलीस्ट आपको 2 to 3 क्वेश्चन सॉलिड मिल जाएंगे एग्जाम में, जिसमें गलती होने का चांस नहीं है। थैंक यू।